हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैंने घर से वीडियो नहीं बनाई। आज मैंने वीडियो स्टार्ट की है ऑटो लेने के बाद, क्योंकि यार धूप इतनी ज़्यादा है कि ऐसे चुभ रही है और पसीने घर से निकलते ही 2-4 मिनट मतलब पैदल चलो और पसीने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि चलो ऑटो ले लेते हैं पहले, और ऑटो लेने के बाद अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का दिन है लाजपत राय मार्केट जाने का, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। पूरी दिल्ली में सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक जितने भी दिल्ली के अंदर सप्लाई होती हैं सब वहीं से ही सप्लाई होती है। तो डायरेक्ट मैं वहीं जा रहा हूँ और अपने घर के लिए जो भी मुझे सामान लेना है मैं वहीं से ट्राई करूँगा। रेट मुझे अगर अच्छा मिलता है तो मैं वहाँ से सारा सामान भी लूँगा, और वो रेट मैं आपको भी बताऊँगा कि वो सामान मुझे कितने रेट का मिला और यहाँ लोकल मार्केट में वो सामान कितने का है। क्वालिटी भी दिखाऊंगा कि क्वालिटी कैसी है और किस कंपनी का है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो पहले निकलते हैं मार्केट के लिए और बात करेंगे मार्केट में चल के। दुकानों को देखते हैं कि कौन सी दुकान पे हमें सही सामान मिलेगा, हम वहीं से सामान भी लेंगे। और किस दुकान पे क्या चीज़ें मिल रही हैं, हमें कुछ स्क्रूज़ वगैरह भी लेने, तो स्क्रू वगैरह कहाँ ठीक मिलते हैं, कुछ कंसील्ड लाइटें भी लेनी है वो भी देखेंगे। तो पहले मार्केट पहुँचते हैं फिर बात करते हैं। हम लोग आ चुके हैं लाजपत राय मार्केट के बाहर चांदनी चौक में, और चांदनी चौक का जो पहले का नज़ारा था और अब का नज़ारा है बिल्कुल ना मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब पहले चांदनी चौक की कंडीशन कैसी हुआ करती थी और आज की चांदनी चौक की कंडीशन कैसी है, ये चीज़ बिल्कुल ही अपने आप में अलग हो गई है। दिल्ली सरकार के रहते जो चांदनी चौक का नक्शा है पलट चेंज हुआ है ना, वो बिल्कुल ही अलग और बहुत बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है। आप जैसे देख ही सकते हो, ये अपने सामने मंदिर है, इसको दिगंबर जैन मंदिर बोलते हैं, और ये अपने चांदनी चौक का सबसे फेमस मंदिर है। हम लोग आ चुके हैं लाजपत राय मार्केट में, और ये जो पटरी वगैरह का काम है, यहाँ माल सस्ता भी मिलता है और दूसरी दुकानों के हिसाब से रेट भी ठीक होते हैं। बट क्वालिटी वाइज तो पता नहीं कैसा होता। बट मैंने एक बोर्ड ख़रीदा था यहाँ से 100 रुपये का, आज से 7-8 महीने पहले, तो वो काफ़ी अच्छा चल गया। हमने यहाँ पे देखी है फैंसी लाइट, जो हैंगिंग लाइट्स है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और डिफरेंट लाइटें लग रही हैं जो हैंगिंग में। खासकर ये कलरफुल 2 बॉल्स हैं जो अपने आप में एक अट्रैक्टिव लाइट दी हुई है। यहाँ से ये सारी चीज़ें। ये छोटी वाली बॉल कितने की भैया? हाँ भैया, ये छोटी बॉल कितने की? 400 रुपये की। 400 रुपये की ये छोटी वाली बॉल। साथ में सारी लड़ियाँ लगी हुई हैं आजकल, जैसे ये वाइट, ग्रीन और ऑरेंज, ये आजकल दिल्ली में हर किसी स्ट्रीट लाइट पर लगी हुई दिखाई देती है। और चारों तरफ लड़ियाँ ही लड़ियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा रोशनी है और लग ही नहीं रहा कि हम दिन में आए हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ ऑटोमेटिक कुछ रात टाइप की हुई पड़ी है। भला तो कोई भी लगा सॉकेट्स वगैरह यहाँ सारी चीज़ें इन लोगों को ऑलरेडी मिलता है। ये जो कलरफुल लाइटें हैं, इसके साथ ही साथ में डोरी जैसे भैया खींच के दिखा रहे हैं। ब्लू, गोल्डन और ऐसा ब्रॉन्ज कलर टाइप में कुछ है, कॉपर कलर है। 1500 का सेट है। अगर आपको सिंगल कलर भी लेना होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। फैंसी लाइट है काफ़ी हद तक और काफ़ी लेटेस्ट स्टाइल है, जो बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगी। इन्होंने लाइट जलाई सिंगल, इसमें वॉल लाइट्स भी हैं और वैसे अपने सीलिंग लाइट्स में काफ़ी सारे हैं। साथ में यहाँ पे ऊपर ये इन्होंने लाइटें जला के दिखाई, ये भी काफ़ी फैंसी लाइट और अलग ही ग्लास इनके नज़र आ रहे हैं। जैसे 1050 का ये पूरा सेट, अगर इसका हम सिंगल लेते हैं तो वो भी मिल जाएगा क्या? सिंगल मिल जाएगा। वो क्या रेट पड़ेगा? सिंगल पड़ेगा आपको 325। 325 रुपये का ये सिंगल पीस है। अच्छा, लेफ़्ट लेने के भैया मेरे पास इतना देखने का टाइम भी नहीं है। यहीं से ली थी ना हमने लड़ी कंसील्ड लाइट के लिए। हाँ, आ गए ना हम सही जगह। चलो, एंट्रेंस की लाइटें अगर आप देखें तो यह एक अलग ही क्वालिटी मिलती है जो हर किसी मार्केट में देखने को मिलेगी ही नहीं है आपको। बटरफ्लाई यहाँ हमने एंट्रेंस में आके देखा, ये साथ में इसका क्या नाम है, खैर इतना तो खैर मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मुझे बटरफ्लाई यहाँ जो लगा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा
शानदार और अट्रैक्टिव पीस है। यहाँ पे आप पिकॉक का भी लाइट डिज़ाइन देख सकते हैं। ऊपर मेरे ये डिज़ाइन वगैरह है, ये अपने घर को एकदम से एक अलग लुक देते हैं। जैसे यहाँ पे कलरफुल बॉल है, उनमें बाहर देखें, यहाँ शॉप्स पे नहीं शायद हो सकता है ये ट्रेंड कुछ मार्केट में नया आया है। इस तरीके की लाइटें वगैरह सारी इन लोगों ने दे ही रखी है। आएंगी वो चाहे वॉल लाइटें जितनी भी हों, कुल मिला के सारी एक अलग ही क्वालिटी को बयान करते हैं। साथ में हम जैसे वॉल लाइट देखते हैं तो ये साथ में छोटा सा बॉल, ये भी काफ़ी अपने आप को दीवार को खूबसूरत बनाता है। फाइनली हम दोबारा जिस शॉप के हमने वीडियो बनाई थी, हम दोबारा पहले इस पर आए थे ना, इसी शॉप पर हम दोबारा आ गए सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पसंद आई। हालांकि देखी तो हमने और भी कई शॉप पर, चीज़ें समझ नहीं आती या फिर कुछ जो दुकान वाले जो अटेंड करते हैं ना क्लाइंट को, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हमने 2-3 लाइटें देखी, उसमें से हमने एक चीज़ सेलेक्ट की है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितने की सबसे पहली बात और किस शॉप से ली है। उस शॉप की मैं पूरी डिटेल भी आपको डाल के दूंगा कि इनकेस अगर आपको यहाँ से सामान ख़रीदना है तो आप इजीली यहाँ से अपनी जो भी क्वारीज हैं वो भी कर सकें और यहाँ आसानी से आ भी सकें। हैंगिंग लाइट में जितनी भी लाइटें हैं मैं मोस्टली आपको अपने इस वीडियो में दिखा देता हूँ। स्लो मोशन में आपको चीज़ें भी पता चल जाएंगी और देखने में आपको आसानी भी रहेगी कि इस शॉप में हमने क्या चीज़ें देखी और क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है। वैसे तो इतनी बड़ी मार्केट में या इतने सारे शॉप्स में अगर आर्टिकल्स लगे होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें, सोच कर आते हैं कुछ और लेके जाते हैं कुछ और। तो हमने भी सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ आके हमने जब देखा ना लाइट्स की मार्केट में आए तो लाइट्स में कुछ ना कुछ नई चीज़ें तो मिलती हैं। जैसे सामने ये बंदर आप देख सकते हो कितना बड़ा बल्ब लेके खड़ा हुआ है, पता नहीं लाइट जलाएगा या किसी के सर पे मारेगा, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो यहाँ इसी तरीके से और भी लाइट है। पुरानी जो लैंप है जो फिल्म शोले में चलती थी, इस टाइप की हैंगिंग लाइट भी यहाँ मिल जाएगी। यहाँ सामने आपको और भी लाइट्स हैं और ये ऊपर बोतल के अंदर ही एक बल्ब है, बड़ा अच्छा सा पीस लग रहा है। बोतल के अंदर लाइट जली हुई है, ये अपना वुडन के अंदर, ये है लाइटों के अंदर। तो हमने यहाँ पे पिक्चर फ्रेम, तो यहाँ पर ये पिक्चर लाइट्स जो लगी हुई है ये मोस्टली लोग ज़्यादातर बड़ी फ़ोटोज़ पे यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगती है। जब फ़ोटो बेस की लाइट पड़ती है तो लाइट में और भी ज़्यादा अच्छा लाइट दिखाई देती है इसकी। और इसका 3 कलर्स हैं, जैसे बंद कर दिया हमने, ये जो दूसरा कलर आया, ये फिर तीसरा कलर आ गया, इसमें 3 कलर्स हैं। तो जैसा भी आपको कलर्स बनाना हो इसके अंदर वो कलर आपको तीनों में से कुछ भी बन जाएगा। तो यहाँ जो प्राइस स्टार्ट होता है करीब 900 साढ़े 900 रुपये से स्टार्ट हो जाता है इनकी दुकान पर, और 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की इनके यहाँ लाइटें जाती हैं। और मैं समझता हूँ 2000-2500 रुपये में बहुत अच्छी लाइटें यहाँ मिल रही हैं। दुकान इनकी गली में है, उस हिसाब से इनका रेट भी है। बाहर अगर मेन रोड से आप ख़रीदते हैं तो वही चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लेते हैं तो उसी चीज़ का प्राइस आपका डाउन मिलता है। हालाँकि हम और भी सामान ख़रीदा, हमने हैवेल्स वगैरह शॉप से हमने सामान लिया है, तो वहाँ से हम आए भी, देखा भी, एक आध जगह हमने पूछा, लेकिन पहले हम इस शॉप पर आए थे, जो चीज़ हमें यहाँ दिखाई दी ना वो कहीं और दिखाई नहीं दी। अगर आपको भी अपने लिए सीलिंग लाइट्स वगैरह लेनी है या वॉल लाइट्स वगैरह लेनी है तो इससे बढ़िया आपको जगह नहीं मिलेगी, ना कोई आपको दुकान मिलेगी। कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ का एड्रेस, यहाँ का फ़ोन नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ताकि अगर आपको यहाँ आना पड़े तो वो भी आसानी से पहुँच जाए। चलो मिलते हैं, अगर दूसरे किसी सामान के लिए हम निकलते हैं। तो हमने इतना सामान खरीद लिया कि हमें जल्दी वाला करना पड़ा। देखो पूरा बंडल बन गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरा का पूरा तो बंडल हो ही गया। और 7वां ये हमारे पास 7वां था और ये 8वां था, यानी ये पूरा 3-4 फुट की मंजिल बना दी और ये ले लिया। कुल मिला के हमने इतना सामान खरीद लिया और ये भैया हमें बाहर तक छोड़ेगा और हम लोग फिर वहाँ से आगे रिक्शा लेंगे। मुझे हम घुस गए नई सड़क वाली रोड पर और यहाँ पे आपको सारे रिक्शे दिखाई देंगे, 2 व्हीलर्स दिखाई देंगे और पैदल यात्री दिखाई देंगे, क्योंकि ये एरिया बना ही सिर्फ इसी के लिए। इसके ऊपर तो कोई और दूसरी गाड़ी अगर आ गई तो समझ लो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। ट्रैफिक इन द सेंस चलने फिरने वालों के लिए, और चारों तरफ यहाँ बाइकें स्कूटर ही लगी होंगी।
जिसकी वजह से यहाँ जगह मिलती ही नहीं है आगे अपनी गाड़ी निकालने के लिए। तो नई सड़क तो तकरीबन इसी तरीके से भरी रहती है। होलसेल मार्केट है और यहाँ से कई मार्केटों में हम जा सकते हैं जहाँ सारा सामान मिलता ही है। तो होलसेल या अपने घर के लिए ज़्यादा सामान जिसको लेना होता है तो यहाँ इसी मार्केट से गुज़रता है, इसी मार्केट में वो आता भी है। हम भी इसी तरीके से यहाँ पे साड़ी वगैरह लेनी है हमें, इतना सारा सामान तो हम ऑलरेडी ख़रीद ही चुके हैं। अब साड़ी और ले लेते हैं क्योंकि दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ रिक्शों की लगी हुई है लाइन दूर तक। मेरे आगे कम से कम भी नहीं तो 18 से 20 रिक्शे लाइन से चल रहे हैं। और बारिश पीछे हो गई थी और यहाँ पता नहीं यार कैसे बारिश नहीं हुई। यहाँ तो सारा का सारा एरिया सूखा पड़ा हुआ है और जहाँ से हमने रिक्शा लिया था वहाँ पूरी की पूरी बारिश हो रही थी। साड़ी की शॉप से हमने साड़ियाँ भी ख़रीद ली, करीब 7 साड़ियाँ ख़रीदी हैं जिसका बिल बना था करीब 11,000 रुपये और हमने दिए 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये में हमें काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी मिल गई। रिक्शा ले लिया हमने यहाँ से। माल हमारा पीछे पुल भरा हुआ है, हमारे पैरों में भी रखा है, हाथों में भी रखा है। बड़ी मुश्किल से एक हाथ में थोड़ी सी जगह बना के मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। चांदनी चौक में वैसे शाम का जो समय बन रहा है 7 बजे का टाइम चल रहा है और बादल पूरे हो चुके हैं। बारिश का मौसम, पहले जब हम बाहर निकले थे तब भी यहाँ बारिश हो गई थी, लेकिन आधे चांदनी चौक में बारिश थी और आधे चांदनी चौक में बारिश थी ही नहीं। सामने लाल किला दिखाई दे रहा है और इस वक्त में पैदल चलने वालों की भीड़ ज़्यादा है और रिक्शे वालों की है कम। ये सामने मेरे आ गया शीशगंज गुरुद्वारा। बादल जिस हिसाब से बारिश के हो रहे हैं उस हिसाब से गुरुद्वारा बहुत सुंदर लग रहा है और जो उसका गोल्डन कलर है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यार बहुत टाइम लग जाएगा। पब्लिक जो साइड में बैठने के लिए जगह बनाई गई है, काफ़ी हद तक यहाँ लोगों को आराम करने को मिलता है जब से हमारे यहाँ चांदनी चौक नई तरीके से रिनोवेट हुआ है। और गुरुद्वारा शाम के टाइम में इतना शानदार लग रहा है, चारों तरफ इसके आसपास और खिड़कियों पर लाइटें जल रही हैं तो उसकी वजह से और भी सुंदर दिखता है। हाँ ठीक है भैया। एकदम गोल्डन जो इसके गुंबद है और बादल आप देख ही सकते हो, बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं इसके ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर। बारिश तेज़ होने वाली है, वो चाहे कभी भी हो सकती है। हम यहाँ से वापस निकल गए। हम लोगों को वापस हम लोगों को वापस लाल किले के सामने से वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर लगाए हुए हैं जहाँ से हमें ऑटो लेंगे। तो रिक्शे वाले को हमने फिर वापस घुमाया है ताकि हम अपना सामान वहाँ उतार सकें जहाँ से हमें ईज़िली ऑटो मिल सके, क्योंकि हमारे पास सामान इतना ज़्यादा है कि बाहर रोड तक हमें सामान ले जाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस वजह से अब हम चांदनी चौक पे फुवारे चौक पे हैं, जो हमें बाहर पुरानी दिल्ली के आसपास से हमें वो ऑटो मिल जाएगा और हमें ज़्यादा बाहर तक सामान लेके भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आ गए फुवारे। ये यहाँ का फुवारा चौक है। वैसे पहले से बहुत बेहतर फुवारा बना दिया है। अब फुवारा चलता तो नहीं, बस नाम का है कि बस फुवारा बना हुआ है, बट पानी इसका चलता नहीं है। तो ये चांदनी चौक का एक फ़ेमस चौक है, फुवारा चौक। चांदनी चौक में ये मॉल बना दिया है। पूरे चांदनी चौक में कोई मॉल तो था नहीं और ये जो मॉल यहाँ पर बनाया हुआ है ये पहले पार्किंग थी जहाँ पे कार, स्कूटर, बाइक वगैरह सब लगा करती थी। उस पूरी पार्किंग को हटाकर यहाँ पर ये मॉल बना दिया और काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर मॉल बनाया है। देखने में एक अलग ही लुक आ रही है इसकी। मैंने भी काफ़ी साल बाद देखा है, करीब 2 या 2.5 साल बाद मैं इस रोड पर आया हूँ। 2-2.5 साल बाद मैं इस मॉल को देखा हूँ और देख के हम भी हैरान है कि इसकी कंडीशन यहाँ क्या थी और अब क्या है। ओमैक्स करके नाम से ये मॉल बना है। चारों तरफ आपको यहाँ रिक्शे ही रिक्शे नज़र आएंगे। चांदनी चौक के अंदर तो वैसे भी सबसे ज़्यादा रिक्शे ही रिक्शे नज़र आते हैं और ट्रैफिक तो यहाँ का, वो कहते हैं ना कि वो तकिया कलाम जैसा टाइप का जाता है कि सबसे पहले यहाँ ट्रैफिक का ही नाम आता है। तो ट्रैफिक तो यहाँ हमेशा ही बना रहता है। 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। दिखेंगे नहीं आपको, ना ही रिक्शे वाले दिखेंगे। रिक्शे वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 बजे तक ही नज़र आएंगे। हम लोग निकल रहे हैं कश्मीरी गेट के अपोजिट साइड से। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि बाहर जितने भी लोग हैं पार्किंग तो लगाते ही है और अपनी गाड़ियों को जितने भी एक्सेसरीज वगैरह लगवाने के लिए आते हैं सब लोग यहीं गाड़ी को लगा के
एसेसरीज लगाते हैं। लो जी, हम आ गए बाहर मेन रोड हाईवे पर। यहाँ हम लोग हो गए बाकी सारे ट्रैफिक के साथ मिक्स। आईएसबीटी का एरिया चल रहा है। वैसे तो यहाँ आईएसबीटी पे हम पिछले 2 से 3 बार आ चुके हैं अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर, तब तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। बट हम लोग अंदर से एकदम से हमने लेफ्ट कट मारा है, तो यहाँ से हमें थोड़ा रास्ता खाली दिखाई दिया है। उम्मीद थी हमें कि भाई यहाँ भी ट्रैफिक पूरा मिलेगा, लेकिन अब हो सकता है ट्रैफिक आगे की तरफ मिलेगा। गाड़ी जो बिल्कुल स्क्रैप हो चुकी है, बट गाड़ी का नंबर बहुत अच्छा है, 1111। लो जी, हम आ गए शनि मंदिर पर, यानी अपने घर के पास ही हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से 5 मिनट लगेंगे। जितनी भी सारी गायें अपना खा पी के अपने अड्डे पे आ चुकी हैं। ये देखो कितनी सारी गायें यहाँ दिखाई देंगी आपको। सब खा पी के अब यार इनका रात को स्टे हो गया, यहीं रेस्ट होगा इनका। अब आगे चल के अगले दिन से लोग आगे निकलेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और सामान हमारे पास इतना ज़्यादा था, घर तो आ गए हम लोग। सामान इतना ज़्यादा था कि जब हम साड़ी वगैरह ख़रीद के वहाँ से निकले तो हम ये सोचे थे कि यार अब इसे लेके कैसे जाएं। अभी 2-3 दिन पहले जब हम मार्केट गए थे तब तो लग रहा था कि यार सामान इतना ज़्यादा है कैसे ले जाएं। तब नग हमारे पास यानी बॉक्सेस कम थे, बट आज बॉक्सेस इतने ज़्यादा हो गए कि आज फिर से हमें लग रहा है कि यार सामान जाएगा कैसे। लेकिन वहाँ जो साड़ी वाले से हमने जहाँ से साड़ी ली थी, उनके पास एक लड़का था, वो लड़के ने हमारी थोड़ी हेल्प की। वो नीचे तक, फर्स्ट फ्लोर पे साड़ी की दुकान है, हम नीचे तक आए, उसने हमें रिक्शा करा दिया। रिक्शे वाला फिर हमें लाल किले तक लेके गया, लेकिन लाल किले पे बैरिकेड लगा हुआ था, आगे जाने नहीं दे रहे थे वो बेचारा। फिर हमें पुरानी दिल्ली की पार्किंग की तरफ लेकर आया। फिर वहाँ से उसने हमने ऑटो कराया। जहाँ से रिक्शा उतरा मतलब ठहरा वहीं पे ही हमें ऑटो मिल गए। वहीं ऑटो वाले से बात हो गई, पैसे की लेन देन की बात की, तो उसने फटाफट उसने भी सामान रखवाया, रिक्शे वाले ने सामान रखवाया, और हम सीधा वहाँ से आ गए घर। और घर पे उतर के हमारी लेबर लगी हुई थी, उन्होंने सामान उतरवा लिया। हमने कुछ सामान ऊपर लिया, कुछ हमारी लेबर भी ले आई। सामान मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितना सामान लेकर आए हैं, कितने सारे बॉक्सेस हो गए हमारे पास। तो हमारे पास ये 2 थैले जो हमने साड़ी वगैरह ली, इसमें ये पानी के पाइप्स वगैरह लिए। तीसरा ये एक बॉक्स हो गया हमारे पास। चौथा हमारे पास एक ये बॉक्स हो गया। पाँचवीं ये 5 ट्यूबलाइट थी हमारे पास। 2 ये बॉक्स हो गए यानी 7। एक इसके नीचे वो पीछे दुबका हुआ है 8, और 2 बॉक्स ये फ़ैन के रहे यानी 9 बॉक्स, यानी कि 7 बॉक्सेस और 7 बॉक्सेस और 2 बैग साड़ी के उठाने वाले सिर्फ 2, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ हुए 4। लेकिन 4 हाथों में 9 सामान बहुत मुश्किल हो गया। उम्मीद हमें बड़ी मुश्किल से लग रही थी कि यार सामान ठीक ठाक जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एक जो है अपना सीलिंग के लिए एक हैंगिंग लाइट ले ली। वो हैंगिंग लाइट स्पेशली मेरी वाइफ ने एक अलग हाथ में पकड़ रखी थी, क्योंकि वो ग्लास आइटम है, इधर उधर वो टूट सकता था। बट ऊपर वाले की दुआ से हम ठीक ठाक पहुँच गए। रिक्शे वाला भी हमें ठीक ठाक मिला, ऑटो वाले भी हमें ठीक ठाक मिला। टाइम वही हम पहुँचे, वही रात के 8-5, मतलब पिछले 4-5 दिनों से हम लोग मार्केट जा रहे हैं। हम 3 बजे जाएँ, 2:30 बजे जाएँ, आज हम 12:30 बजे निकले तो भी हम 8-5 पे पहुँचे। उस दिन हम 3 बजे निकले तो भी 8-5 पे पहुँचे, और 2-2:30 बजे के आसपास निकले थे तो भी हम 8-5 पे ही पहुँचे, यानी हमारा आने का टाइम 8-5 ही फिक्स हो गया। ख़रीदारी हमने सारी कर ली है, और मैं कहता हूँ रेट बहुत ही ज़्यादा वाजिब रेट मिले। हमें उम्मीद नहीं थी कि रेटों का इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। मैंने हैवेल्स का तकरीबन सारा सामान ख़रीदा है, चाहे वो स्विचेस हों, चाहे वो जो ऑन ऑफ़ करने वाले बटन्स हों, चाहे वो एमसी बॉक्सेस हों, चाहे वो एमसी स्विचेस वगैरह हों। और मैंने हैवेल्स की कंसीड लाइट ली है, हैवेल्स के ही बल्ब लिए हैं, हैवेल्स के ही मैंने ट्यूबलाइट्स वगैरह भी लिए हैं। फ़र्क कुछ ख़ास नहीं है, यहाँ लोकल देते हैं
या छोटी जैसे नॉर्मल कंपनी है उसमें 200-210 रुपये का देते हैं। ट्यूबलाइट भी मैंने 210 रुपये की ही ली है, लेकिन ट्यूबलाइट इतनी मतलब अच्छा कलर और ब्राइटनेस कलर, कहते हैं ना कि कंपनी की चीज़ अगर अलग ही दिख जाती है, तो सच में कंपनी की जो क्वालिटी और उसकी जो चीज़ होती है ना वो अलग ही दिख जाती है। तो जब फिट होंगे और कंप्लीट होंगे तो मैं एक बार उसका भी आपको व्यू ज़रूर दिखाऊंगा कि देखो स्विच जो हम लेकर आए हैं वो कितना अच्छा स्विच पड़ा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं, कंसील्ड लाइट जो हमें पड़ी, कंसील्ड लाइट जो हमने ली वो ली 140 रुपये की, और लोकल जो आती हैं वो आती हैं 120 रुपये की। यानी हमें हैवेल्स की 140 रुपये की पड़ी और लोकल 120 रुपये की, तो 20 रुपये के फ़र्क में हमें वहाँ से ये चीज़ ले आए, और वही चीज़ हमारे यहाँ लोकल मार्केट में 250 रुपये की है। तो सीधा सीधा 110 रुपये का फ़ायदा हमारा एक कंसील्ड लाइट पे हुआ। हमने करीब 13 से 14 कंसील्ड लाइट लिए, तो उस हिसाब से सिर्फ कंसील्ड लाइट पे आप रेट लगा सकते हो कि हमें वहाँ से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। यानी 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट तो आ ही गया सिर्फ कंसील्ड लाइट पर, और बाकी का जो सामान लिया वो तो अलग ही हो गया। तो आप कभी भी अपने घर के लिए या कंस्ट्रक्शन कोई भी मकान का करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, या आपको वायर्स वगैरह लेनी हो या आपको स्विचेस वगैरह लेने हो, तो सीधा एक रास्ता पकड़ो, लाल किले के सामने अपनी लाजपत राय मार्केट। उससे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक की कोई मार्केट नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर। हो सकता है शायद एशिया में भी इतनी बड़ी मार्केट ना हो बिजली की। मुझे तो बहुत रेट अच्छे लगे। इतना सारा सामान मैंने पहली बार लाजपत राय मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक का ख़रीदा है। हालांकि मैं वायर्स भी ख़रीदना चाहता था वहाँ से, बट मैं किसी वजह से वायर्स नहीं ख़रीद पाया, वो मैंने यहीं से ही वायर्स ले ली। और एक बंडल पे जो मैंने वहाँ के रेट दिए और यहाँ के रेटों में, एक बंडल पे 160-170 रुपये का फ़र्क था। यानी मैंने 8-9 से 10 बंडल के आसपास लिए थे, तो अगर देखा जाए तो वहाँ मैं 1100-1200 रुपये के फ़ायदे में आता, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा किराया लगता 300 रुपये के आसपास। तो भी मैं 1400-1500 रुपये का फ़ायदा ही करके लाता। अगर उसमें से 300-400 रुपये भी लेस कर देता हूँ तो भी 1000-1100 रुपये का मुझे फ़ायदा होता है। बट चलो कोई बात नहीं, वो लग गया। लेकिन यहाँ का मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा से कंसील्ड लाइट में ही फ़र्क आया है, वो भी कंपनी के सारा माल लेने पर। लोकल कुछ भी नहीं है, सारा कंपनी का लिया है। तो सोचो बाकी के जो माल पे आया वो उसमें भी कुछ फ़र्क आया होगा, तो ना करते हमें 5 से 6 हज़ार रुपये का यहाँ फ़ायदा हुआ है, और सारा माल हम लेकर आए हैवेल्स का। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए यार, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। बुरी भी लगी हो ना तो भी कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ लाएंगे आपके लिए, कुछ नया, एक नॉलेज भरा। बाय बाय।